जय गौरी शंकर महादेव की जय हो मित्रों। और मेरे बाबा माँ को मैं दंडवत प्रणाम करती हूँ, गुरु जी को मैं दंडवत प्रणाम करती हूँ। तो आज का विषय है बहुत ही इम्पोर्टेंट। जैसा कि 4 से 5 दिन हो गए हैं और अब मैं वीडियो बनाने जा रही हूँ। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि जैसे कि आप देख रहे हो कि अहमदाबाद में जो प्लेन क्रैश हुआ है वो बहुत ही भयानक, बहुत ही दर्दनाक है। जैसे ही ये 1:30 बजे न्यूज़ आती है, हम 1:30 बजे न्यूज़ देख ही रहे थे कि तभी मेरे मन में ऐसा था कि ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं हो सकता, भले ही प्लेन क्रैश हुआ हो। ऐसा तो बिल्कुल पॉसिबल है इस धरती में कि अगर 242 लोग हैं तो उसमें से कोई एक बंदा तो बचा होगा। और अगर जिस बिल्डिंग में ध्वस्त हुआ है तो उसमें भी कुछ ना कुछ ऐसे लोग हैं जो बच जाते हैं। ठीक है, अब चलो बात करते हैं आध्यात्म की तरफ। तो देखो, हम ऐसा भी कहते हैं कि मौत आई और मौत उसको निगल कर ले गई और कुछ को मौत छोड़ दी। तो देखो कि जब मौत आनी होती है वो बहाने से आती है, और जिसको मौत नहीं आनी होती है वो बहाने से भी आपकी टिकट कैंसिल कर देगी। लेकिन फिर भी हम लड़ते रहेंगे कि भाई मेरे मेहनत के पैसे लगे हैं, 35,000 37,000 की टिकट आती है, मुझे जाने दो। किसी की तो फ्लाइट मिस हो गई क्योंकि वो ट्रैफिक में फंसे थे, और कुछ लोग पहुंच गए लेकिन गेट तक उन्हें अंदर जाने नहीं दिए। लेकिन तब तक वो रो रहे थे, चिल्ला रहे थे कि मेरा इतना पैसा लगा और मेरी प्लेन मिस हो गई। कुछ देर के बाद उन्हें पता चलता है कि अच्छा हुआ कि मैं नहीं गया, देखो प्लेन क्रैश हो गई। तो जब तक मनुष्य के साथ वो चीज़ हो नहीं जाती है फ्रेंड, तब तक वो नहीं विश्वास करती। उसी तरह हमारे जब गुरुदेव हमें इतनी अच्छी शिक्षा देते हैं, हम बचते हैं किसी भी चीज़ से, तब तक दिल और हमारा मन हम नहीं मानते। जैसे बहुत सारे लोग मुझे मैसेज करते हैं, दीदी मेरे साथ ऐसा हो रहा है। मैं बोलती हूँ मेरे साथ भी बहुत कुछ हो चुका है, हो रहा है, चल रहा है, लेकिन ठीक है, मैं कुछ ना कुछ अच्छी चीज़ समझती हूँ कि जो हो रहा है वो प्रभु की कृपा है। जो हो रहा है वो सब अच्छा हो रहा है, आगे जो होगा वो अच्छा होगा। क्योंकि जब हम जिस सिचुएशन से पार हो जाते हैं ना, तो हमें लगता है मेरे साथ ये ऐसा क्यों होता है ना। तो जो लोग इतने भयानक दर्द से मरे हैं उनका क्या कसूर था? वो लोग तो बहुत ही अच्छे दिख रहे हैं। देखो, कहीं ना कहीं जितने उनका जीवन काल था, उन्होंने धन पुण्य जो भी दान दक्षिणा किया था, इतने दिन का जीवन वो लोग बहुत अच्छे से जी लिए। हो सकता है उनके जीवन में पिछले जन्म का या इस जन्म में कुछ ऐसा रहा होगा जो इस जन्म में उनको दर्दनाक मौत होकर ही मरना था। उसमें से देखो कुछ कट भी सकते थे, बहुत सारे कट भी गए किसी किसी लोगों के। अचानक से एक आदमी प्लेन से कूद जाता है और देखो वो किसी नोकीली जगह पर भी कूद सकता था, वो मर सकता था। उससे भी और भयानक उसकी मौत हो सकती थी, लेकिन उसकी वो बहुत भयानक मौत नहीं हुई, वो बहुत आसानी से बच गया। थोड़े बहुत चेहरे में कुछ खरोच आई है, लेकिन वो इतने आग की लपटों से निकलते हुए आ रहा है। भगवत गीता बच गई। देखो, भगवत गीता लोग पढ़ते ज़रूर है, भगवत गीता को पढ़ते हैं, और जिसने भगवत गीता ली थी वो तो जल गया, मर गया, लेकिन भगवत गीता बच गई। अब आप इसका चलो सारांश समझते हैं। भगवत गीता पढ़ने का और हाथ में लेने का ये मतलब नहीं है कि भगवत गीता आपको बचा लेगी। भगवत गीता इस तरह से लिखी गई है ना कि भगवत गीता को जब आप पढ़ते हो, आप उसको मन और दिल और अपने शरीर में उतारो। ठीक है, भगवत गीता में जो लिखा है, पहले बात तो आपको समझ नहीं आएगा। उसमें लगता है कि जो श्री कृष्ण है वो भगवान तो है, मगर जो वो बता रहे हैं आपको सब कुछ रॉन्ग लगेगा। ठीक है, उसमें 2-3 प्रकार से है तथ्य, लेकिन जो लोग नहीं समझते हैं, बचपन से अध्यात्म सुने ही नहीं है, उसको वो गलत मतलब में लेते हैं। वो अच्छे लोगों के साथ ही गलत करने लगते हैं। जो मेन अपने जीवन का है वो कुछ नहीं समझते, क्योंकि श्री कृष्ण ने खुद कहा है, जब धर्म आपके सामने और सच्चाई आपके सामने खड़ी होगी तब आप उसकी कभी बात नहीं मानोगे। जो आदमी रॉन्ग है, जैसे दो बहुत अच्छे हैं, अब वो बोल रहा है ये चीज़ अच्छा नहीं है, लेकिन सामने वाला वो अच्छा नहीं है, लेकिन वो सामने वाला आपके साथ खेल खेल, लेकिन आपके साथ जो भगवत गीता पढ़ रहा है वो नालायक है, तो वो आपके साथ बुरा ही बुरा करेगा, क्योंकि उसको अकल ही नहीं कि मुझे देखना किसको है। धृतराष्ट्र की तरह वो देखेगा और वो गलत ही करेगा। जैसे मान लीजिए जॉब कर रहे हैं किसी के यहाँ, आप लोग कर रहे हो, मैनेजर ही बहुत ख़राब है, लेकिन मालिक को कुछ पता नहीं, मालिक बिना देखे ही किसी को निकाल देता है, क्योंकि मैनेजर वहाँ पे खेल खेलता रहता है। ठीक है, लेकिन इसमें पाप लगा ना, किसी का आपने घर चल रहा था, आपने बिना देखे निकाल दिया किसी के कहने से। यही होता है। जब अर्जुन लड़ाई करते थे ना, अर्जुन को दिव्य दृष्टि प्राप्त थी, लेकिन सारी चीज़ें उनकी छीन ली गई थी कि कभी ये पता ना चले। भगवान उनके साथ थे, लेकिन कभी ये पता नहीं था कि यही भगवान है। ठीक है, तो भगवान हमारे आसपास हमेशा बताते रहते, लेकिन हम आंख बंद करके लोगों पे भरोसा करते हैं। आप कभी भी, कोई आपको भड़का रहा है, कोई आपसे चुगली कर रहा है, पहले आप देखो कि किसके बारे में बात कर रहा है, लेकिन पहले आप भरोसा मत करो। आप अपने आंखों से देखते रहो, चेक करते रहो क्या है क्या नहीं। सामने आपको दिखता भी है, लेकिन सामने से पीछे से कोई बोलता है ये गलत बोल रहा, तो आप बोलते हो हाँ तू ही गलत बोल रहा है। सामने वाला चिल्लाता रहता है, लेकिन आप कभी नहीं मानते बात। ठीक है, भगवान, मैं बोलती हूँ मंदिर है, मंदिर में जाना बहुत अनिवार्य है, वहाँ जाकर हमें शक्ति मिलती है।
हम हर दिन जाते हैं, हमारी हाजिरी होती है, तो वहाँ पे हमें शक्ति मिलती है, क्योंकि हर दिन हम वहाँ जा कर के हमारा दिल मन बहुत ही पॉजिटिव एनर्जी से भर जाता है। लेकिन मैं कहती हूँ कि जब आप अध्यात्म की तरफ संस्कारों से भरे रहते हैं, अध्यात्म की तरफ रहते हो, किसी जानवर को भी आप दया भावना से देखते हो, पेड़ पशु पक्षी सबको देखते हो, जब हम धरती पे चलते हैं ना, उसमें भी नाना नाना प्रकार के जीव जंतु रहते हैं, हम उनकी भी सुरक्षा और रक्षा का ख्याल करते हैं, तो देखना कि भगवान आपका बहुत सुनते हैं। दूसरी बात, हम किसी को भी हानि पहुंचाते, चाहे हम आजू बाजू, कई बार हमने देखा है हम अच्छे कपड़े पहनते हैं और ये कहते हैं कि अरे आज तो मैं इसको जलाऊं। देखो, किसी को जलाने की भावना से कपड़े मत पहनो। आपको अच्छे लग रहे हैं, आप बहुत सुंदर दिखना चाहते हैं, आप पहनो, मगर ये मत कहो कि मैं इसको जलाना चाहता हूँ। जिसको देखो जलना है वो ऑटोमेटिक ही जलने वाला है। आप जलाने के लिए मत देखो। जो सुदामा जी बहुत गरीब थे, श्री कृष्ण से पहली बार मिले थे, उन्होंने सीधा कहा था कि जब आप मुझे बहुत धन देंगे ना, तो मेरे आस पड़ोस के लोग जलेंगे और मुझे अच्छा नहीं लगेगा कि मैं उनके सामने वो झोपड़ी में और मैं उनके सामने महल में रहूं। तो सबसे पहले विश्वकर्मा जी को वो आदेश देते हैं कि सब लोगों का पहले घर बनाओ, बाद में इनका बनाओ महल, है ना। तो इक्वल दिखना चाहिए। अगर आप इक्वल नज़र से देखेंगे कि भगवान तुम उन लोगों को भी खाना दो जो मेरे आजू बाजू रहते हैं, बाद में मुझे भी खाना दो, ऐसी सोच सोचोगे ना, तो भगवान, परिस्थितियाँ तो सबकी तरफ आती हैं। हर हर बार ऐसा भी कुछ होगा कि आप वहाँ से बचोगे, लेकिन आप बच जाओगे, आपका जीवन बच जाएगा, लेकिन आप ऐसी दर्दनाक मौत भूंजोगे नहीं कभी भी। ज़रा फील करो कि कभी भी आप कोई जानवर को खा रहा होगा तो क्या वो भूंज के खा रहा है। कई बार देखते हैं कि बहुत रसमलाई से खाते हैं जानवरों को, भूंज भूंज कर अपने हाथों से काटते हैं। तो ज़रा जस्ट फील करो कि आपने कभी ऐसे खाया हो, देखा हो, तड़पते किसी को देखा हो, और आज ऐसे कृष्ण में। तो देखो, जो दुनिया में बहुत ज़्यादा पाप किए होते। चलो बात करते हैं यहाँ पे कि वो पशु पक्षी ने क्या बिगाड़ा था। उसमें कुछ लोग ऐसे लोग मर गए जिनकी कोई उम्मीद नहीं थी। वो तो प्लेन में बैठे थे, कुछ जो प्लेन में नहीं बैठे थे, घर हॉस्टल में खाना खा रहे थे, उसकी क्या कसूर। और इसमें तो जो इंस्टाग्राम द्वारा इतनी अच्छी अच्छी वीडियोज़ आ रही हैं, क्योंकि न्यूज़ वाले तो जल्दी पहुँच नहीं पाए। इंस्टाग्राम एक ऐसा है कि सबके हाथ में वीडियो फ़ोन तो है ही, बना के भेज रहे हैं। कोई सो रहा था, वो मर गया अचानक से। तो देखो, किसी की तो जीवन चालू भी नहीं हुआ। अब एक क्वेश्चन होता है, छोटे से बच्चे का क्या कसूर था, उसका तो जीवन भी चालू नहीं हुआ, बिल्कुल सत्य है। अब मेरा भी यहाँ से, उसका तो जीवन चालू ही हुआ था। जो एक छोटा बच्चा चाय वाली का ले सो रहा था, वो उसमें जल गया। तो वो बच्चा तो छोटा सा था। अब हम बोलते हैं वो तो किसी का पाप पुण्य, अभी तो गृहस्थ जीवन में भी नहीं आया, किसी को उसने कुछ किया नहीं। देखो, उसका जितने दिन का कार्यकाल था, वो आया, किसी माँ की गोद में खेला, खाया पिया। जिसका बेटा था उसने बोला कि ये मेरा बेटा है, कुछ दिन के लिए देखने के लिए आया, लेकिन उसकी आयु हो गई। शायद उसको उस जन्म का जो कर्म था इस तरह ही जाना था। वो सो रहा था। सोचो, उसकी माँ भी उसको जगा नहीं पाई, और क्योंकि पता ही नहीं था, ये सब अचानक से हो गया, पता ही नहीं चल पाया कि वो वहाँ सो रहा। तो कुछ चीज़ें यहाँ पे ये भी नोटिस कीजिए कि कुछ चीज़ें उस जन्म की रहते, तो इस जन्म में क्या, कुछ चीज़ इस जन्म की हैं, उस जन्म में आपकी बकाया थी, इस जन्म में मिला। इसीलिए कहते हैं कि इस जन्म में अगर आपका जीवन मनुष्य का मिला है, कुछ सुधारने के लिए मिला है हम लोगों को। मैं भी नहीं जानती, आज मैं मनुष्य हूँ, अगर मैं भगवान की तरफ बहुत आकर्षित हूँ, भगवान को बहुत मानती हूँ। मुझे जैसे ही कोई गलत राह दिखाता है कि अरे यार ये क्या तुम पूजा पाठ करती हो, यंग स्टार हो, तुम तो अच्छे अच्छे कपड़े पहनते हो, भगवान की पूजा करते हो। अरे भगवान सबसे प्रथम मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट है मेरे लिए। अगर मैं अच्छे कपड़े पहनती हूँ, मेरी शौक है, क्योंकि आज हम जिस दुनिया में रह रहे हैं, तो अच्छे कपड़े पहनना भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ठीक है। अभी मैं हर जगह तो माला जाप और माला लेकर तो नहीं घूम सकती हूँ। माला लेने वालों को या निकाल दिया जाता है, पता नहीं क्या क्या प्रश्न करेंगे कि मुझे उठने बैठने नहीं देंगे। इससे अच्छा है कि माला जाप करना, पूजा पाठ करना गुप्त रूप से करो, वो हमारे लिए है। अच्छे कपड़े पहनना हमारा फैशन है। जॉब करना तो भैया कोई भी आपको पैसे तो नहीं देंगे, खर्चे के लिए आपको खुद से ही कमाने पड़ेंगे। ठीक है। तो भक्ति करो, छुपा कर भक्ति करो आप अपने लिए। भक्ति करने के बाद आप ये मत कहो कि अरे भगवान तुम तो मुझे दे दो और हम दुनिया को पाप करें। आपके सामने अगर कोई पशु भूखा प्यासा दिखता, आप उसके लिए क्या कर सकते हो उस टाइम पे, जो कर सकते हो आप वो कर दो। अब ये नहीं कि आप अपना पूरा काम छोड़कर करो, लेकिन अब इसका मतलब ये नहीं कि आप उसे मारो पीटो या कुछ भी करो। ठीक है। आपको जहाँ लगता है कि मैं किसी की मदद कर सकता हूँ कर दो, नहीं लगता है तो फिर आप उसकी बददुआ भी मत लो। फिर जहाँ पे लगता है कि बार बार आपको उस जगह पे टॉर्चर किया जा रहा है, आप वहाँ लड़ नहीं सक रहे हो, वो जगह ही छोड़ देनी चाहिए। मनुष्य का जीवन तो मैं यही मानती हूँ। आपको लगता है कि एक दिन मैं भूखा रह लूँगा, मैं कैसे चलूँगा, जो कुदरत है ना, ये प्राकृतिक है ना, आपके लिए बहुत कुछ सेट करके रखती है, बहुत कुछ सोच के रखती है। आप अगर एक चीज़ छोड़ कर देखते हो ना, तो प्रभु आपको 10 चीज़ देता है। ठीक है। हाँ, कुछ चीज़ें आप बना करके मोह माया से हटना थोड़ा सा होता है, बहुत दुखदाई होता है, लेकिन कुछ चीज़ें आपको मिलने लगेंगी।
धर्म के रास्ते में आ जाओ, कांटे तो बहुत है लेकिन धीरे धीरे साफ होने लगते हैं। मैं आपको यही कहना चाहूँगी। तो बस अगर आपके पास बहुत सारे पैसे आ जाएँ तो प्लीज़ घमंड मत करो। लेकिन हाँ, कई बार घमंड आ जाता है क्योंकि आपको बहुत लोग ऐसे लोग भी बोले होते हैं, अरे जा जा तूने क्या कभी देखा, मेरे पास तो ये है। देखो, जो जैसे बोलता है वो उसकी सोच है, उसने कभी नहीं देखा। लेकिन आपने दुनिया देखी है। आप अपने लिए खाओ, अपने लिए पहनो, मगर दूसरों को ऐसा मत करो कि घमंड मत दिखाओ कभी भी। आप अपने लिए रखो। हाँ, कई बार लोग बोलते हैं बात नहीं करता, हाँ ठीक है बात मत करो, क्योंकि भाई उससे बात करके भी कोई मतलब ही नहीं है ना किसी से, कि किसी से बात करके भी क्या मतलब है, क्योंकि आपने तो खुद से कमाया। लेकिन अगर आप खुद से भी कमा लो, आप उन लोगों को ढूँढो जो कभी बेचारे खाना भी नहीं खा पा रहे हैं, खाना खा के बेचारे काम में भी नहीं जा पा रहे हैं, कपड़े भी नहीं पहन पा रहे हैं। कुछ लोग तो ऐसे हैं कि अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए करते हैं एडमिशन के लिए, शुरू में पैसे ही नहीं होते। कुछ तो ऐसे भी होते हैं जिनको डिलीवरी होने वाली होती है और पैसे नहीं होते ना। तो ऐसे लोगों की आप मदद करो। कहीं न कहीं आप अपने लोगों के पुण्य लोगों को करते हो ना, वो आपको आशीर्वाद तो कभी नहीं देते, लेकिन जो अदर्स लोग होते हैं ना, वो आपकी हर बार बातें करेंगे और पुण्य आपको मिलता रहेगा। जिसके कारण आप जीवन में कभी लड़खड़ाते हो ना, तो उनकी दुआओं से आप बच जाते हो। तो बस यही कहना था, छोटी-सी बात। कहीं पे भी मेरी बातें आपको गलत लगी हो, प्लीज़ मुझे क्षमा कीजिएगा। मैं छोटी हूँ, बहुत ज़्यादा जो भी मेरे साथ अनुभव हो रहा है, वही मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके साथ फिर से मिलती हूँ। जब तक के लिए बाय बाय। जय माता की।